Hello everyone, welcome back to online class. And today I'm going to take a class of class 8 from SST. आज हम लोग एग्जाम के बाद बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ मिले हैं और आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 25, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछली कक्षा में डिटेल्स में बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन से इंटेलेक्चुअल पर्सन से दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, लिखने में, तब जाके यह लीड हो पाया, हमारे देश में इम्प्लीमेंट पाया 26 जनवरी 1950। चलिए तो जो चैप्टर का नाम है और चैप्टर के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 25। ठीक है, आइडियल्स एंड द आइडियल्स ऑफ आइडियल्स एंड द ideals of Indian कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ये हमारा सिर्फ चैप्टर का नाम है, थोड़ा बड़ा है। ये चैप्टर का नाम है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ाई किया था, जो आपको याद होगा। तो आज नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है सोवेरेनिटी। ठीक है, सोवेरेनिटी जो चैप्टर है, सोवेरेनिटी जो टॉपिक है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को जरा ध्यान से देखेंगे और जो टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज बी देयर और देखिए क्या क्या होता है इस चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले जानिए सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडिया जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी स्टेट को सोवेरेनिटी कहलाने के लिए क्या जरूरत होती है, तो सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए, सोवेरेनिटी चाहिए, है ना। उसका क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, उसके क्या चाहिए, टेरिटोरी चाहिए, है ना, और एक डिफिनिट प्लेस चाहिए, डिफिनिट प्लेस। अगर ये सारी चीजें, डिफिनिट प्लेस, ये चारों चीजें अगर किसी स्टेट में होंगी तभी जाकर के कोई देश जो है वह संप्रभुत्व कहलाया जाएगा। इसका हिंदी जो होता है संप्रभुता। संप्रभुता को जानने से पहले इस चीज को जानना पड़ेगा आखिरकार कि कोई स्टेट, कोई कंट्री जो है वो कैसे संप्रभुत्व कहलाएगा। तो सबसे पहले इस चीजों को जान लीजिए, इस चीजों को समझना सबसे पहले जरूरी हुआ कि आप जान रहे होंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एज ए रिपब्लिक, एज ए सॉवरेनिटी स्टेट हमारा देश जो है वह कंसीडर किया गया और गिना गया और संप्रभुत्व देश के रूप में सामने आया, जो कि विश्व का एक बहुत बड़ा
भूभाग है और साथ ही एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। तो चलिए इस चीज को देखने से पहले इस चीज को जानना होगा कि आखिरकार इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले, तो 26 जनवरी 1950 से पहले यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वह मुकर्रर किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि उस दिन आपको स्वाधीनता दे दी जाएगी। तो उस दिन हमारा देश जो है वह गुलामी से मुक्त हो गया, आजाद भारत बना। तो आजाद भारत से पहले जो क्या हमारा देश सॉवरेनिटी था, तो ये चीज समझने से पहले यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये सारा कुछ था, पॉपुलेशन भी था, टेरिटरी भी था और डिफरेंट प्लेसेस भी थे, लेकिन इंडिया सॉवरेनिटी स्टेट नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी जब खत्म हो गई तो ब्रिटिश हुकूमत का कानून लागू कर दिया गया था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के कानून के द्वारा ही भारत जो है वह चलता था। यानी भारत के पास ऐसी कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि वह खुद अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स खुद ही सुलझा पाए, उसको सॉर्ट आउट कर पाए, है ना। इट मीन्स देयर वाज अ कंट्रोल अपॉन द इंडिया, इंडिया के ऊपर कंट्रोल था ब्रिटिश हुकूमत का, उसके आंतरिक गतिविधि और बाह्य गतिविधियों में हमेशा उनका इंटरफेरेंस होता था। तो कहने का मतलब यह है कि सोवरेनिटी क्या हुआ? सोवरेनिटी मीन्स अ सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट। सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि इट मीन्स कि यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन, यू आर फ्री टू मेक योर डिसीजन, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ ए पावर टू डोमिनेट अपॉन यू that in a interfere in a internal और external। कहने का आशय यह है कि कोई भी दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके प्रति रोक पाए, आपके आंतरिक गतिविधियों के बारे में, आपकी बाह्य गतिविधियों के बारे में। आप पूरे फ्री हैं अपने नियम को बनाने के लिए, अपने नियम को संशोधित करने के लिए। हर देश में ये क्या है, लगभग आप सबके अच्छी तरह जान रहे हैं कि सबसे जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। तो यहां एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी तभी संभव हो पाएगी जब सारे लोगों का मूल्यांकन सही होगा, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स है जो डायरेक्टली अपने जनता के द्वारा चुने जाएंगे और जनता इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करके नियम जो है वह पालन करने का काम करेगी। जनता के रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे नियम को और जनता उस इंप्लीमेंटेशन पर वर्क करेगी, जैसे जैसे होगा वो कार्य करेगी। तो संप्रभुता का जो मीनिंग है वो यही है, एंड देयर शुड बी अ नो एनी एक्सटर्नल इंटरेस्ट। एक्सटर्नल मतलब बाहरी गतिविधि, और जैसे कि अभी चाइना से हमें थोड़ा मोड़ा अभी प्रॉब्लम्स चल रहा है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम चल रहा है, बांग्लादेश से प्रॉब्लम चल रहा है। तो बाहरी कोई शक्ति, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ये इनका इंटरफेरेंस जो है वह नहीं हो। अगर ये सभी चीजों का इंटरफेरेंस हो रहा है, इट मीन्स कि हम लोगों में ही कमी है। अगर इस चीज की मतलब हम लोगों का कंट्रोल जो है वह बाहर से है, इट मीन्स देयर इज अ डोमिनेशन फ्रॉम द आउटर साइड। कोई डोमिनेट हो रहा है, हमारे देश पर डोमिनेट कर रहा है, हावी हो रहा है अपने नियम को चेंज करने में, फेरबदल करने में, है ना। सोवरेनिटी मीन्स दैट द नेशन स्टेट और फेस फ्री टू डिसाइडेड फॉर देमसेल्फ। कोई देश, कोई राज्य वह अपने आप में फ्री है अपने नियमों को बनाने में, अपने नियमों को पालन कराने में। डेमोक्रेसी फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब प्रजातांत्रिक देश में, ठीक है। दे वांट ए काइंड ऑफ रूल। डेमोक्रेसी में वो अपने जो चाहते हैं वैसा ही रूलर्स चाहते हैं, वैसे ही चीजों को इंप्लीमेंट चाहते हैं। ये है हमारा मीनिंग सोवरेनिटी का।
सो ऑल ऑफ यू, आप इसको लिख सकते हैं। अगर किसी को लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा, अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो इस्तेमाल करेंगे ईयरफोन का, और साथ ही मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दूंगा। तो सोवर्निटी का मीनिंग आप लिखें। सोवर्निटी means that nation or states are free to decide themselves. They decided themselves for about their own country. About the country of democracy that they want. What kind of ruler? It means supreme or independent. ठीक है। Sovereignty is the freedom of govern oneself within a territory and to be free from any external control. ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और बच गया है, ध्यान से देखेंगे। जिसको थोड़ी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो पॉज कीजिएगा और वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है there should be no any external interference. There should be no any external interference of any kind,
kind in the functioning of गवर्नमेंट। ठीक है, इसको उतार लेंगे आराम से। चलिए, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक सोवरेनिटी तो खत्म हो गया हमारा। इसको वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं, या आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा इसी का, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए, इस चैप्टर का हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक इसको मिटाना होगा, क्योंकि ये जरूरी है। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो सोशलिज्म के ऊपर है। समाजवाद आखिरकार है क्या, है ना। तो चलिए आज देखते हैं हमारा समाजवाद आखिरकार क्या है। ठीक है, सोशलिज्म। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं पॉइंट्स को और आपको मैं समझा भी देता हूं, है ना। इट मीन्स दैट एवरीवन मस्ट everyone must enjoy social and economic equality. Social and economic equality, clear है। नेक्स्ट है everyone must have status and opportunity. Must have a status and opportunity. ठीक है, अभी एक हमारा इसमें आता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो आखिरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी है क्या, है ना। इट रेफर्स टू equitable distribution of wealth and decent standard of living for all. It is, चाहे आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, our society has unequal distribution. So it is very important to
is the gap. Our government has taken so many steps to stop or end this gap. तो चलिए बात होती है अभी सोशलिज्म की हमारे पास बात आती है। तो जहां सोशलिज्म की हमारे पास बात आती है तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस वर्ड को देखिएगा, सोशल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल? समाज। और सोशलिज्म से मतलब होता है समाजवाद। आखिरकार होता क्या है? देखिए, ऑल ऑफ अस वी नो दैट देयर इज सो मेनी सेवरल टाइप्स ऑफ पीपल व्हिच लिव इन आवर सोसाइटी। बहुत सारे, हम सभी लोग जानते हैं जैसे बहुत सारे टाइप के लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको समझना कि आर द पीपल ऑल आर इक्वल, ये क्या सभी लोग बराबर हैं? बिकॉज वी नो दैट so many kinds of religion, so many kinds of caste, subcaste। हाँ, ये बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे धर्म हैं, धर्म के लोग हैं, और धर्म के लोग उस समाज में रहते हैं जिनमें बहुत सारी जातियां हैं, उनकी अलग अलग प्रजातियां। ये समझने वाली बात ये है कि क्या वो सभी लोग इक्वल हैं? तो समाजवाद जो है इस चीजों को कहता है कि इट मीन्स दैट एवरीवन मस्ट बी इक्वल, कि समाजवाद में सारे लोगों को जो है इक्विटेबल यानी कि इक्वल, बराबरी का दर्जा दिया जाता है ना। वेदर दे फ्रॉम एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी सेक्स, एनी कलर, एनी स्टेट्स, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी धर्म को, किसी जाति को हो, किसी कलर के हो, किस लिंग के हो, किस स्टेट के हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि समाजवाद हमें यह दर्शाता है, समाजवाद हमें हमेशा प्रमोट करता है ऑल पीपल्स आर इक्वल। हमारे प्रजातांत्रिक देश में सबसे पहला चीज तो यही तो है हमें समझने की बात कि समाजवाद का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि लोग अपने स्किल के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ पाए, जिसमें जितनी काबिलियत है वो सामने आए, जैसा कि डेमोक्रेसी। ठीक है, एवरीवन मस्ट हैव स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। सबको अपना अपना स्टेटस, अपने अपने अपॉर्चुनिटीज बराबरी तरीके से मिलनी चाहिए। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी, देखिए वी ऑल नो दैट इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब आर्थिक समानता आखिरकार होता है क्या? देखिए, इट रेफर्स टू दैट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि आपके रहने का रहन सहन, साथ ही आपके पैसे वगैरह, आपके स्टेटस के अनुसार आपकी अर्निंग, ये सभी अर्थोपार्जन के लिए आपको बराबरी का हक दिया जाए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन आवर सोसाइटी। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में आर्थिक रूप से बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई इक्वल नहीं है। सो इस इक्वल को खत्म कर, इस इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए और इस मतभेद को खत्म करने के लिए ये सबसे पहले जरूरी है कि हम सभी को अर्थोपार्जन का बराबर का हक दें, अपने स्किल के अकॉर्डिंग। जाति, धर्म ये सभी नहीं, जैसे नौकरी होती है, जैसे पढ़ाई होती है, जैसे पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, वैसे नौकरियां सबके लिए जरूरी है, अर्थोपार्जन सबके लिए जरूरी है। सभी भारत में आप किसी भी देश में चले जाइए, आप सभी जगह कोई भी अपना बिजनेस वगैरह खड़ा कर सकते हैं, किसी जगह जा सकते हैं, रह सकते हैं, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके रह सकते हैं, लेकिन आप भारतीय हो तब। तो ये सारे स्टेप्स जो है हमारे गवर्नमेंट ने उठाए हैं। बहुत सारे रिजर्वेशन भी दिए हैं पर्टिकुलर कास्ट को, से ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। ये सभी क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को। यह एक सरकार के द्वारा सराहनीय उठाया गया कार्य है, ताकि इस समाज में लोग बराबर रह पाए, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो पाए, हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, जिससे हमारे देश का नाम रोशन। तो आज के लिए
ये 2 टॉपिक के साथ इतना ही। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए खुश रहें, कोविड-19 जैसी बीमारी के लिए अवेयर रहें। थैंक यू, धन्यवाद।